जिला सरकी दादरी के गांव जोजू कला की बेटी जहां दिल्ली में डीटीसी बस में अपनी सेवाएं दे रही है, वहीं उनकी बेटी हवाई जहाज का प्रशिक्षण कर रही है और आने वाले दिनों में जल्द ही वो हवाई जहाज पायलट बनकर हवाई जहाज चलाएगी। हम अब बात करेंगे जोजू कला की बेटी शर्मिला से। उनको कैसे मतलब एक बेटी होकर वो बस सेवाएं दे रही है उसके बारे में वो बताएंगे। जी, आप दिल्ली में बस सेवा दे रहे हैं, कैसे मन में आया कि आप भी चालक बनकर दिल्ली में बस चलाएं? ये सर मेरे को काफी टाइम से मन में था, कई साल से, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बच्चों की जिम्मेवारियों में, घर परिवार की जिम्मेवारी में। तो जैसे ही मेरे को फिर टाइम लगा तो अभी फिर मैंने डीटीसी का ये हैवी व्हीकल का लाइसेंस बनवाया। मैंने उसके लिए बुराड़ी से उसका प्रशिक्षण लिया, बुराड़ी से उसका लाइसेंस बनकर हैवी व्हीकल का। उसके बाद में फिर मैंने नलनगरी में प्रशिक्षण लिया 2 मंथ का। उसके बाद में मेरा इधर सारा मेडिकल वगैरह फिट होकर के और एग्जाम वगैरह क्लियर होकर के उसके बाद मेरी ड्यूटी लग गई। काफी अच्छा लगा मुझे। एक महिला हो के आप बस चालक हैं, कभी मन में ये नहीं आया कि आप एक महिला हैं और आप बस चला रही हैं, तो कोई मतलब जो आपके कठिनाइयां सामने क्या कुछ रहा? नहीं नहीं, इसमें मुझे बहुत ही खुशी मिलती है और मुझे भी लगता है कि इस बहाने हम किसी मतलब एक अपने सबसे ज्यादा हम समाज को समझ सकते हैं, समाज के कुछ भी परेशानियां उनको देख सकते हैं। पूरा टाइम हम क्या पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो उसमें क्या बच्चे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बूढ़े हैं, सबको टाइम टू टाइम ये देखना पड़ता है कि किसका जैसे टाइम टेबल है, किसी को पहुंचना है टाइम से, किसी को क्या मतलब जो बिल्कुल हर तरह की जो अपने समाज के लोग हैं उनसे हम उनके वो कहते हैं ना, हम डीटीसी को रिप्रेजेंट करते हैं उसके माध्यम से। और हम चाहते हैं कि हम अपना मतलब बेस्ट दें ताकि हम कोई किसी को भी हमें मतलब एक अच्छा इस लाइन में, डीटीसी लाइन में एक नाम रोशन हो। अब आपकी बेटी हवाई जहाज प्रशिक्षण कर रही है, वो हवाई जहाज चलाएगी, उसको कैसे आपने मतलब प्रेरणा दी कि आप हवाई जहाज चलाएं? ये तो बेटी का जैसे खुद का ही अपना था, क्योंकि ये बच्ची जैसे स्टार्टिंग में जैसे स्कूल में पढ़ती थी, तो जैसे ही बच्चों की एयरविंग लाइन में, जैसे इसने 9th-10th क्लास में एनसीसी ज्वाइन किया एयरविंग में, तो एयरविंग में वहां पर बच्चों को जैसे 2 साल का जो इसके पीरियड के टाइम पर इनको जैसे बच्चों को ये क्या बोलते हैं, फाइटर प्लेन के लिए भी गाजियाबाद में लेकर गए थे। तो वहां पर जैसे साथ में जो भी उनके जो कमांडर वगैरह जो भी होते हैं, तो वो बच्चों को साथ लेकर के उड़ान भरते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वो बच्चों को भी देते हैं। तो उसमें मैं इसको मतलब लगा था कि हाँ, कभी ना कभी अगर मुझे ऐसा इतना लेवल पर अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर अपने आप को प्रूव करूंगी। अंतिम क्वेश्चन आपसे कि आपकी बेटी हवाई जहाज चलाई, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा, कि मैं क्या शब्दों में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती, स्पीचलेस। जहां डीटीसी बस चालक शर्मिला है, उनकी बेटी हवाई जहाज चलाएंगी, प्रशिक्षण ले रही हैं जैनित। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप हवाई जहाज चलाने के लिए चलाएंगी? क्योंकि आजकल जो बेटियां हैं वो खराब तो पायलट भी बन रहे हैं। पहले बेटियों को बाहर नहीं निकाला जाता था, पढ़ने तक ही सीमित रखा जाता है। आपको कैसा लग रहा है कि आप हवाई जहाज चलाएंगे? कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? सर, मुझे जैसे कि मम्मी ने बताया कि एनसीसी से मैंने 9th-10th क्लास में लिया था एयरविंग, क्वींस वैली स्कूल से। तो वहां से मुझे था कि पहले से मेरे मन में था कि मैं आगे जाके एविएशन में मैं ज्वाइन करूंगी। और इससे मेरी मम्मी से मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, वो इतनी बोल्ड है इसलिए। आगे आपका क्या लक्ष्य रहेगा? क्योंकि आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, हवाई जहाज उड़ाएंगे, तो आगे क्या लक्ष्य रहेगा आपका? आगे सर, जैसे मेरे 200 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, मैं या तो किसी फ्लाइंग स्कूल में एज एन इंस्ट्रक्टर ज्वाइन करूंगी, या फिर अगर वैकेंसी अच्छी होती तो मैं एयरलाइन में जाना पसंद करूंगी। ये जोजू कला की बेटी शर्मिला की बेटी जैनित जो हवाई जहाज प्रशिक्षण ले रही है, आगे चलकर उनका लक्ष्य है कि वो पायलट बनेंगे और हवाई जहाज चलाएंगे। सरकी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र शर्मा। शर्मिला सांगवान। तो ऐसी क्या मजबूरियां रही कि आपने डीटीसी ज्वाइन किया? सर, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी एक्चुअल में 21 मार्च 2008 को। उसके बाद से जैसे मेरे ऊपर बच्चों की और घर परिवार की जिम्मेवारी सारी मेरे ऊपर ही आ गई थी। तो और इसके अलावा मेरे को काफ़ी हैवी व्हीकल चलाने का काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी सर इंटरेस्ट भी था। मुझे लगता था कि कभी ना कभी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस लाइन में भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रूव करूँगी। और कोई भी मुश्किल काम नहीं है, कोई भी काम अगर हम करना चाहें तो इसलिए फिर मैंने घर संभालने के लिए भी और एक अच्छी आइडियल के लिए तौर पर भी, जिससे हमारे समाज को भी एक
समाज के जो लोग हैं, लड़का लड़की बच्चा बच्ची हैं, उनको भी हमसे काफ़ी कुछ सीखने को मिले। और वो देख करके भी जैसे हम बस चलाते हैं तो वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना हमसे इम्प्रेस होते हैं कि हमें भी जब आप ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब बेटी फ्लाइट उड़ाने जा रही है तो कैसा आपको महसूस हो रहा है और कहाँ से ही आपके मन में आया कि बेटी को फ्लाइट पायलट बनाया जाए? बेटी जैसे ही स्टडी करती थी, स्टडी के दौरान ही जैसे उसने क्वींस वैली स्कूल सेक्टर 8 द्वारका से उसने स्टडी किया 12th क्लास तक। तो वहीं से उसने एयरविंग एनसीसी ज्वाइन किया था। तो एयरविंग एनसीसी के दौरान ही उसने फाइटर प्लेन गाजियाबाद में कमांडर के साथ में जैसे उड़ान जो भरवाते हैं वो उसके दौरान में एनसीसी कोचिंग के क्लासेस के दौरान में, तो उसी के दौरान उसको उससे काफ़ी वो इंस्पायर हुई थी। उसको लगा था कि मुझे अभी कभी अगर लाइफ में मौका मिलेगा तो मैं पक्का पायलट लाइन में जाऊंगी। उसके बाद में फिर जैसे बच्ची ने सारे इसमें बनस्थली यूनिवर्सिटी से भी उसने हाईएस्ट नंबर लेकर टॉप किया है, 99.96% नंबर के साथ में हाईएस्ट नंबर लिए हैं। और उसके साथ में अभी जो CPL के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी उसने विदाउट गैप दिए सारे एग्ज़ाम, कोचिंग साथ साथ में लेकर के, और 6 एग्ज़ाम वो भी मेरिट के साथ में क्लियर किए हैं। और इसके साथ में गुड़िया की MBA की सेकेंड ईयर भी चल रही है। और FSTC फ्लाइंग स्कूल नारनौल से उसकी अच्छी ट्रेनिंग और क्रॉस कंट्री और नाइट फ्लाइंग चल रही है। तो अब बेटी फ्लाइट उड़ाने जा रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो ये बच्चे जब इतनी उड़ान भर रही है, इतने अपने एम बिल्कुल उसका क्लियर है, तो काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है, काफ़ी ब्रेव फील कर रही हूँ। और इसमें हमारे को तो बहुत ही मतलब खुशी की बात है।